इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान ऊंचे व सुचे सिंहासन पर शोभायमान श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी का सुंदर मनोहारी व कल्याणकारी सुखदायी दर्शन दीदार अपने मन मंदिर में बसाते हुए मुख रसना को पवित्र करने अर्थ प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस संसार के अंदर कोई भी जीव है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है या कहीं भी रहता है, हर एक के इंसान के अंदर ये चाहना होती है कि मैं सदा खुश रहूं, आनंद में रहूं, सदा सुख रहूं, कोई भी दुख मुझको ना सताए। तमन्ना है हर इंसान की मैं सदा खुशी और आनंद में रहूं, कभी भी दुख मुझको ना सताए, सदा खुशियों से भरपूर रहूं। भुलाकर प्रभु के नाम को यह सुख चैन कैसे पाएगा, सुख की इच्छा होगी तभी पूरी जब मालिक का नाम दिल में बसाएगा। वो मेरे श्री गुरु महाराज। तमन्ना हर इंसान की यही होती है कि मैं खुशी और आनंद में रहूं, लेकिन जो उसकी कार्रवाई होती है, अगर उसे वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त ना हो, उसे संगत प्राप्त ना हो, सत्संग प्राप्त ना हो, उसके विचारों में सत्संग का ज्ञान ना हो, तो वो जो भी कार्रवाई करता है वो दुख रूप ही हो जाती है। कहते भी है ना कि सुख के साधन बहुत किए, दुख का किया न कोई। तुलसी ये आश्चर्य है तो अधिकाधिक दुख होए, कि इंसान जो भी कार्रवाई करता है वो केवल सुखों के लिए ही करता है, लेकिन गफलत होने की वजह से या सत्संग की विचारधारा ना होने की वजह से वो जो भी कार्रवाई करता है उसके द्वारा उसे कुछ समय बाद ही दुख प्राप्त होता है। और ये सच्चा सुख, सच्चा आनंद कहाँ से मिल सकता है? महापुरुष फरमाते हैं कि भक्ति सुख की खान है, भक्ति सुख की खान है, भक्ति सुख का मूल, जाके हृदय भक्ति बसे ते पावे पद निर्माण। कि भक्ति ही ऐसी चीज है जो जीव को सुखी बनाती है, अंतर से भी ऐसा आनंद देती है, ऐसा सच्चा सुख देती है, सच्चा ज्ञान देती है, वो केवल भक्ति ही होती है। और भक्ति कहाँ प्राप्त होती है? केवल वक़्त के महापुरुषों से ही जीव को भक्ति की प्राप्ति होती है। आम संसार में आप देखो, इस घोर कलयुग के अंदर भी भक्ति की प्राप्ति के लिए जीव कितनी मेहनत, कितने पुरुषार्थ करता है। जैसे कि अभी कावड़ का महीना चल रहा था, तो जो भक्ति के इच्छुक होते हैं प्रभु प्राप्ति के लिए कितनी दूर नंगे पांव तपस्या करते हुए हरिद्वार जाते हैं, वहाँ से गंगा जल भरकर अपने घरों में लाते हैं, फिर वहाँ पर जो नज़दीक शिव मंदिर होता है उसमें वो जल चढ़ाते हैं और भक्ति की प्राप्ति के लिए कार्रवाई करते हैं। ऐसे ही जो जैन समुदाय के लोग हैं, कितने तन पर कष्ट उठाकर तपस्या करते हैं, उनके मुनि ऋषि कितने नंगे पांव कितना लंबा सफ़र करते हैं, किस लिए? केवल भक्ति की प्राप्ति के लिए। और वहीं परमपिता परमात्मा इस घोर कलिकाल के अंदर श्री परमहंस अवतार का रूप लेकर इस धराधाम पर प्रकट हुए और उन्होंने श्री अनंतपुर धाम की रचना की। और यहाँ पर वक़्त के महापुरुषों ने ऐसा सिलसिला चलाया कि इंसान को न जप करना है, न तप करना है, ना कोई ऐसा व्रत रखने हैं, कितना सरल साधन भक्ति के बना दिए कि भक्ति की प्राप्ति के कितने सरल सगम साधन बना दिए। और जैसे ही अगस्त का महीना चढ़ता है तो सभी गुरुमुख जन खुशी से फूला नहीं समाते, क्योंकि अगस्त के महीने में हमारे
श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस होता है। 15 अगस्त सन 1932 में हमारे श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी ने इस धरा धाम पर अवतार लिया और हम जीवों के कल्याण के लिए ही सारी रचना रचाई। एक प्रेमी ने लिखा भी है, धरती कहती अंबर कहता, कहते चांद सितारे, परमेश्वर ने अवतार लिया 15 अगस्त को जगाए भाग हमारे। इनसे रोशन हुआ है जग सारा, दन दन भाग मनाए, हम प्रेमी भी मना रहे, हैप्पी बर्थडे आपका, हैप्पी बर्थडे आपका। अगस्त माह में कृपा फरमाई, अमरधाम मुंबई में भक्ति धन प्राप्त कर, सब बोले जय जयकारा, सब बोले जय जयकारा, जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, जैसे ही अगस्त महीना चढ़ता है तो सब गुरुमुखों के दिल हर्षात से भर जाते हैं। और इस माह में पहले 4 अगस्त जब श्री अनंतपुर दरबार की धरती का स्थापना दिवस है, जो कल श्री परमहंस द्वैत मंदिर श्री अनंतपुर धाम में श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज के चरणों में वहाँ के सब प्रेमियों ने, सब संतों ने श्री सदगुरुदेव महाराज के चरणों में, परमहंसों के चरणों में बैठकर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। और आज श्री सदगुरुदेव महाराज जी यहाँ हम सब गुरुमुखों के बीच में अमरधाम मुंबई में कृपा फरमाकर राखी का शुभ पर्व और शुभ अवतरण दिवस खूब ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। महापुरुषों का इस धरा धाम पे आने का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि किस तरह इस जीव की भक्ति बने, किस तरह इस जीव का कल्याण हो। और उनकी हर कार्यवाही, उनकी हर रचना जैसी भी है, वो रचना रचाते हैं कि जिससे जीव का भला हो और जीव का जो आत्म कल्याण का कार्य है, उसकी आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल जाए। आज इस घोर कलयुग में जहाँ पर इंसान के पास समय थोड़ा है, आयु भी अल्पायु है, उस समय में महापुरुषों ने ऐसी रचना रचाई, ऐसे साधन बख्शे हम सब गुरुमुखों को कि जिसके द्वारा हम बड़ी सरलता से, ना कोई जप करना है इतना, ना कोई कठिन तपस्या करनी है, ना कोई व्रत करने हैं, इतने सरल साधन बना दिए हैं। और वचन फरमाए हैं कि खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, पर बात न भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमन और ध्यान नित्य करो चाहे बाधा पड़े अनेक। कि 5 नियमों की ऐसी निधि बना दी कि जीव कहीं भी रहे, घर रहे, बाहर रहे, देश रहे, विदेश रहे, बड़ी सरलता और सुगमता से इन नियमों की पालना कर सकता है। और ये गारंटी भी दे दी और समझाइश भी दे दी कि नित्य प्रति करने हैं श्रद्धा और भाव के साथ, बिना नागा श्रद्धा और भाव के साथ करने हैं। तो गारंटी दे दी उन्होंने हमें कि वो लोक के भी हमारे जिम्मेदार हैं और परलोक के भी। तो कितने सरल साधन हैं जहाँ आज इंसान संसार के अंदर आप देखो किसी न किसी को कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई तकलीफ लगी हुई है। और वहीं हम सब गुरुमुख जन जब इन नियमों की पालना करते हैं तो पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से दुख तकलीफ तो आते हैं, लेकिन जब हम नियमों की पालना करते हैं नित्य प्रति श्रद्धा भाव से, तो वो कष्ट जो है सूली का कांटा बन जाता है और गुरुमुखों को पता भी नहीं चलता कि कब वो चीज़ निकल गई। ये सब हमारे अंदर आप खुद अनुभव करते हैं कि जब हम नियमों की पालना करते हैं तो हमारे अंदर कितना सुख और कितनी शांति, कितना आनंद भरा हुआ है। और आजकल के वक्त को देखते हुए श्री परमहंस दयाल महाराज जी की आज्ञा अनुसार श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने सब गुरुमुखों को 2 घंटे भजन का हुक्म फरमाया है कि 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन करना हर गुरुमुख के लिए अनिवार्य है। जो भी श्री अनंतपुर दरबार का न्यायी है, जिसने श्री अनंतपुर धाम से
नाम ले रखा है, उसके लिए 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन करना बहुत ही जरूरी है। और आप देखो हम सबके कल्याण के लिए कितनी सरल कर दी है भक्ति कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने 2 घंटे भजन करना है, उसे छूट भी दे दी कि चाहे 4 बार में करो, चाहे 3 बार में करो, चाहे 2 बार में करो, चाहे 5 बार में करो, लेकिन करना जरूरी है। और अगर हमें सच्चा सुख तो सच्चा आनंद प्राप्त करना है, और हमारी मांग भी यही है, हम हर समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में आकर यही विनती करते हैं ना कि स्वामी जी भक्ति दान मोह दीजिए, गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए, निज दिन तुमरी सेव। तो भक्ति कैसे प्राप्त होगी? जब हम सद्गुरु के द्वारा जो हमें बताए हुए नियम हैं, जो भजन का उन्होंने हुक्म फरमाया है, जब हम इन नियमों पे चलेंगे, इन नियमों की पालना करेंगे, तो भक्ति हमारे अंदर अपने आप आएगी। क्योंकि भक्ति के दातार परमपिता परमेश्वर स्वरूप हम सब गुरुमुखों के सामने अपनी नूरी इलाही ज्योत में इस समय आप सब गुरुमुखों के सामने विराजमान हैं, और अपने आशीर्वाद द्वारा, अपने वचनों द्वारा, अपने दर्शनों द्वारा हम सब गुरुमुखों को खूब से खूब भक्ति धन से निहाल कर रहे हैं। बोल। तो हम सब गुरुमुखों का यह कर्तव्य है कि हम सब गुरुमुखों को खुश देखना चाहते हैं वो, तो हम सब गुरुमुखों का ये फर्ज है, ये धर्म है। जब हम उनके सेवक बने हैं तो जैसे जैसे वो आज्ञा करते हैं, जैसे जैसे वो हुक्म फरमा रहे हैं, जैसे जैसे चलने को कह रहे हैं, वैसे वैसे हम चलें, और वैसे वैसे चलते जाएंगे तो हमारा ये लोक भी सुखी होगा, परलोक भी सुहेला होगा, और इसी प्रकार हमें भक्ति की दाद भी प्राप्त होती है, और श्री प्रभु जी की प्रसन्नता भी इसी प्रकार हम पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री। और सब बम्बई अमरधाम निवासी गुरुमुख और सब संगत कल्याण